नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए फिलहाल दिल्ली में चल रही है इंडिया सेमिकॉन 2025 कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और यहां पर भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत की पहली कंप्लीटली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप प्रेजेंट की। ये उसी ऐतिहासिक पल की वीडियो है। ये जो चिप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट की गई इसका नाम है विक्रम 32 और इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड, चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। ये काफी हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक माइक्रोचिप जिसका नाम है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, उसे पूरे तरीके से भारत में ही तैयार किया गया। इवन इसे बनाने का जो इकोसिस्टम है वो भी फुल्ली मेड इन इंडिया है। एक्चुअल में विक्रम 32 एक स्पेस ग्रेड चिप है और इसीलिए इसे डेवलप किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी चंडीगढ़ बेस्ड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के साथ मिलकर। हालांकि इस चिप का इन फ्यूचर और भी अदर सेक्टर्स में यूज किया जा सकता है। अगर सिंपल टर्म में कहें तो विक्रम 3201 एक सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर है। आजकल आप जो भी डिवाइस यूज करते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, सभी में प्रोसेसर्स होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के लिए। विक्रम 3201 इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि इस लेवल की चिप का पहली बार पूरे तरीके से डिजाइन और फैब्रिकेशन भारत में ही हुआ है। अगर आप कहें तो ये ट्रू सेंस में मेक इन इंडिया है। इसरो ने इससे पहले भी एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया था जिसका नाम था विक्रम 1601। वो एक 16 बिट प्रोसेसर था और इसरो 2009 से अपने लॉन्च के लिए उसी को यूज करता था। अब फाइनली विक्रम 32 उसे रिप्लेस कर देगा। विक्रम 3201 को डिजाइन किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने और इसका फैब्रिकेशन हुआ है SCL की 180 नैनोमीटर CMOS सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी में जो है चंडीगढ़ में। देखिए जो नॉर्मल प्रोसेसर्स होते हैं वो काम करते हैं अर्थ की नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन विक्रम 32 प्रोसेसर इसे बनाया गया है स्पेस मिशंस के एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने के लिए और इसीलिए भारत द्वारा डेवलप किया गया ये माइक्रो प्रोसेसर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर +25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। साथ ही इसे पैकेज किया गया है इन्हें हार्मेटिक सील 181 पिन ग्रिड अरे पैकेज में। यह चिप भारत के स्पेस मिशंस के लिए ही होगा और इस चिप के आने के बाद भारत की अपने स्पेस मिशंस के लिए फॉरेन चिप पर डिपेंडेंस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर इस चिप की फंक्शनिंग की बात करें स्पेस मिशन को लेकर तो इस चिप का मेन जॉब होगा टू हैंडल नेविगेशन कंट्रोल एंड मिशन मैनेजमेंट इन द लॉन्च व्हीकल। यह प्रोसेसर परफॉर्म करेगा स्प्लिट सेकंड कैलकुलेशन जो चाहिए होती है ऑन कोर्स रॉकेट को स्टेबल बनाए रखने के लिए। आप जानते हैं स्पेस का एनवायरनमेंट काफी हार्श होता है और इसलिए इस चिप को मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। साथ ही इसकी रिगरस टेस्टिंग भी हुई है टू इंश्योर इट कैन कीप वर्किंग इन एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन। विक्रम 3201 एक्चुअली विक्रम 1601 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। साथ ही विक्रम 32 चिप में कई एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये सपोर्ट करता है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस और इसे एक ही टाइम में काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है विद ग्रेटर प्रिसीजन। विक्रम 32 हैज ए जनरल पर्पस आर्किटेक्चर विद एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 152 इंस्ट्रक्शंस एंड एम्प्लॉयज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। इट हैज 32 बिट रजिस्टर्स and can address a maximum of 4096 million words of memory। भारत के विक्रम 32 प्रोसेसर में एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी है, यानी ये एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल है। एक्चुअली यही वो कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे सेफ्टी क्रिटिकल एरोस्पेस सिस्टम्स में वाइडली यूज किया जाता है और इसका ऑन चिप कम्युनिकेशन इंटरफेस है 1553B बस, जैसे किसी भी रॉकेट के एवियोनिक्स मॉड्यूल्स के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग एनी स्पेस मिशन और इसका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे भारत ने इतना बड़ा दावा किया है कि हमने पहली स्पेस ग्रेड फुल्ली मेड इन इंडिया चिप बनाई है, तो क्या ये चिप स्पेस में टेस्ट भी हुई है? और इसका जवाब है हाँ। विक्रम 3201 ऑलरेडी टेस्टेड इन स्पेस। भारत के इसरो का PSLV C60 मिशन जो था ये उसमें ऑन बोर्ड थी, यानी ये उसके सिस्टम में लगाई गई थी, जहां पर इसने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी POEM-4 के मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर को पावर दिया था और इस माइक्रो प्रोसेसर ने वहां पर 100% एफिशिएंसी के साथ काम किया। और देखिए भारत के इसरो ने पहला माइक्रो प्रोसेसर ही नहीं बनाया है, साथ ही इसके लिए पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया गया है, जैसे कि एडा कंपाइलर्स, असेंबलर्स, लिंकर्स, साइमुलेटर्स और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। साथ ही इसरो इसके लिए एक सी कंपाइलर और डेवलप कर रहा है टू एक्सपेंड प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और इस इकोसिस्टम का मतलब यह है कि भारत अब पूरे तरीके से ऐसे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर्स चाहिए होंगे
उनके हार्डवेयर और डेवलपमेंट टूल्स दोनों को कंट्रोल करता है। हालांकि इसरो ने फिलहाल विक्रम 32 को डेवलप किया है सैटेलाइट एंड रॉकेट्स के लिए, यानी अपने स्पेस मिशंस के लिए। लेकिन इसका जो रग्ड डिजाइन है, ये इस माइक्रो प्रोसेसर्स को अदर एरियाज में भी एप्लीकेशन के लिए सुटेबल बनाता है। और इन फ्यूचर इस माइक्रो प्रोसेसर को डिफेंस, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस और हाई रिलायबिलिटी एनर्जी सिस्टम्स में यूज किया जा सकता है। शायद आप लोग को पता हो कि प्रेजेंटली सेमीकंडक्टर मार्केट अराउंड $600 बिलियन का, और आने वाले सालों में $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर जाएगा। और फिलहाल हम इस रेस में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन लगता है भारत ने स्पीड पकड़ ली है। भारत सरकार ने कुछ साल पहले ही सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया था, और उसके 3.5 साल के अंदर ही भारत ने अपना पहला फुल्ली मेड इन इंडिया चिप दुनिया के सामने पेश कर दिया है। गवर्नमेंट ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप के डेवलपमेंट के लिए एक 70,000 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की थी, और इसमें से लगभग 65,000 करोड़ ऑलरेडी कमिट किया जा चुका है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे और भी कई एरियाज में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर प्रोसेसर्स भारत में डेवलप होंगे, और भारत की नजर है दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनने की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।